बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको बड़ी हैरत अंगेज़ बात बताता हूँ कि हम लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते। ये बात मोस्टली तौर पे जो है ना वो सामने नहीं आती, और ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात है, मैं अभी आपको बताने लगा तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस की समझ आएगी। हम में से बहुत सारे लोग जो काम शुरू करते हैं ना वो उसको कंप्लीट नहीं करते। ये हमारी नाकामी या हमारे जो टारगेट्स हम अचीव करना चाह रहे होते हैं ना, उनको ना अचीव करने की एक बहुत बड़ी वजह है कि हम क्या करते हैं, एक चीज़ शुरू की, उसको आधा कंप्लीट छोड़ा और वो आगे बढ़ गए। स्टडी में मैंने पढ़ा था कि अगर आप रोज़ 6 काम, सिर्फ 6 काम जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनकी लिस्ट बनाएं, 6 काम जो इम्पॉर्टेंट हैं उनकी लिस्ट बनाएं और उन 6 काम को मुकम्मल करके छोड़ें उस दिन के लिए। और ये नहीं करना कि जैसे भाई 6 काम मुकम्मल करने के लिए आपने पहला भी आधा छोड़ा और बाद में उसको शुरू किया, दूसरा भी आधा छोड़ा तो मतलब या तीसरा भी, ऐसा कर नहीं। तरतीब ये है कि आपने पहला ख़त्म करना है तभी दूसरे पे जाना है, दूसरा ख़त्म करना है तभी तीसरे पे जाना है। आप यकीन करें, ये फार्मूला आप अपना के देख लें, आजमा के देख लें, आपको पता चलेगा कि आपको जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है आपका, आपने रोज़ जो भी काम शुरू किए वो आपने मुकम्मल कर लिया ना, तो आपका अंदर जैसे ना वो भर जाएगा, यानी आपको फीलिंग महसूस होगी, आपको लगेगा कि आई डिड समथिंग गुड, आई अचीव समथिंग बिग। और ये फीलिंग्स अगर आपकी रोज़ होती रहेंगी तो आप समझें कि आपने जितने टास्क हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक महीने में कितने टास्क अचीव कर लिए। अगर आप 4 से 6 माह तक इसी रूटीन में रहते हैं, इसी चीज़ को फॉलो करते हैं, तो आप यकीन करें आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपको जो ना लगेगा कि मैं एक, बेशक आप सारे 4-6 माह में आप सारा कुछ अचीव तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन जब आप असल में अचीव क्या होता है, अचीव होता है कि जब आपको दिल से यकीन होना शुरू हो जाए कि हाँ यस आई कैन डू। और जब ये सिचुएशन बन जाती तो आप समझो कि जब आपके अंदर ये फीलिंग्स आ गई तो आपने अचीव कर लिया, यानी मेंटली और हार्टली आपने उसको अचीव कर लिया। जब आपने मेंटली अचीव कर लिया तो फिजिकल अचीव करने में फिर आपको देर नहीं लगेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। आप अभी मेरी वीडियो देखते हुए आप अंदाज़ा लगाएं खुद से कि क्या ये ऐसा नहीं है, क्या ऐसा नहीं है कि हम लोग फॉर एग्जांपल बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो स्टार्ट करते हैं, जो प्लान करते हैं और फिर उसको प्लान करते हैं तो स्टार्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं तो कंप्लीट नहीं करते, और जब कंप्लीट नहीं करते तो फिर हमें होता क्या है ना, देखो ये हमारा जो दिमाग है ना, इसको जो इसकी साइंस जो मैंने सुना है, पढ़ा है, वो ये है कि ये एक हैबिट डेवलप कर लेता है। जैसे कि हमने एक काम शुरू किया उसको कंप्लीट नहीं किया, दूसरा शुरू किया उसको कंप्लीट नहीं किया, तीसरा किया तो उसको कंप्लीट नहीं किया, तो अब दिमाग हमें वो सारी जो है ना वो वाइब्रेशन देना शुरू कर देता है। जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई चीज़ जो है ना वो दूसरे बंदे से कनेक्टेड आएगी या कुछ भी इशू आएगा, तो हमारा दिमाग जो बोलेगा भाई तुम इसको छोड़ो, अगले को करो। अगला टास्क पे जब हम जाएंगे सेम सिचुएशन होगी, यानी हम अपने दिमाग को इस तरह प्रोग्राम कर लेते हैं। वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम हो जाता है, एक्चुअली हम करते भी नहीं है, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम हो जाता है, और फिर हम इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो लाइफ गुजार देते हैं, फिर हम कई साल गुजार देते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितना आपको नॉलेज होगा, जितना आपकी लर्निंग होगी, उतना ही आपकी लाइफ जो है ना वो आसान होगी, उतना ही ज़्यादा आप अचीव कर सकेंगे। ये डिग्री की बात नहीं है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री क्या मिली, वो एक अलग बात है, वो एक उसकी अलग इम्पॉर्टेंस है, लेकिन ये इस अंडरस्टैंडिंग की बात है। मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती। अगर मैं समझता हूँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले ये वीडियो बनाने से पहले ख्याल कर रहा था कि अगर हमारे यूनिवर्सिटी के जो यूनिवर्सिटी तक पहुँचने तक या ग्रेजुएशन लेवल तक पहुँचने तक अगर हम इन 12-14 सालों में अगर हर साल हमें हमारे सिलेबस में कोई ऐसी बुक जो है ना वो शामिल की जाए, सिर्फ एक साल में एक ही किताब, तो अगर 12-14 किताबें जो है ना अगर हमारा स्टूडेंट पढ़ ले तो आप यकीन करें वो कभी भी फाइनेंशियली जो है ना वो डाउन नहीं हो सकता। उसको पता चल जाएगा कि हमने लाइफ को कैसे गुजारना है हमारे, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, तालीम हासिल करने के बाद
पहली बात तो ये कि तालीम हासिल करने का मकसद ही हम पैसा कमाना समझते हैं, उसको हम अवेयरनेस नहीं समझते। जैसे कि अगर हम नमाज पढ़ने के बारे में अगर हम कहते हैं कि नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, नमाज पढ़ना आदत एक आर्डर है अल्लाह का, तो नमाज पढ़नी है। अब एक चीज़ ये है, दूसरी बात ये है कि हम अल्लाह की मोहब्बत में नमाज पढ़ते हैं। दोनों चीज़ों में डिफरेंस हो जाता है। जब आप अल्लाह की मोहब्बत में नमाज पढ़ते हैं तो आप नमाज इस तरह पढ़ते हैं कि आपको मज़ा आता है, और जब आर्डर को फॉलो करते हुए मजबूरी से या मतलब बेदिली से आप जो है ना करते हैं, हालांकि काम एक ही है, सिचुएशन सेम ही है, तो फिर उसमें डिफरेंस आ जाता है। इसी तरह हमें जो है ना ये चीज़ें अपनानी चाहिए और हमें अपनी लाइफ को जो है ना इस तरह आगे लेके जाना चाहिए। जो हम शुरू करें उसको अगर हम मुकम्मल करते हैं, आप मेरी एक ही बात पकड़ लेते हैं ना, कोई बंदा इस वीडियो को देख के एक ही बात आप ये पकड़ लें, तो आप यकीन करें कि आपको साल 2 साल में आपको पता लगेगा इस बात का कामयाबी के साथ कितना गहरा ताल्लुक है। थैंक यू।